हमारे साथ है जयराम महतो। आज उन्होंने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 2 पर्चा आपने लहराया, एक नियोजन नीति का और एक प्रवासी मजदूर का। कैसे देखते हैं आप? क्यों? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री से हम पूछेंगे कि वोट आपने हमसे लिया है, वोट आपने आदिवासी मूलवासियों से लिया है, और अगर आप यहाँ की नौकरियों को हरियाणा वालों को, गुजरात वालों को, महाराष्ट्र वालों को, बिहार यूपी वालों को उनको अगर बेचेंगे तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। तो फिर आप कह के लीजिए कि भैया हम तो, या तो फिर अपनी पॉलिसी बता के लीजिए कि हम एक 60-40 की पॉलिसी बनाएंगे। इसमें हो सकता है 60 में सारे के सारे झारखंडी होंगे, लेकिन जो 40 आएगा उसमें मैक्सिमम बाहर के लोग आ सकते हैं। ये नीति है, ये हमारी मजबूरी है, तो वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। आप वोट लेने के टाइम क्या कहते हैं कि आपके जो जीएम लैंड है उनका रसीद कटेगा, आपको वहाँ असुविधा नहीं होगी, आपके जो ज़मीन कल कारखानों में चले गए हैं उन पे आपका न्याय मिलेगा, और फिर आप वहाँ फेलियर हो जाते हैं। तो भाई धोखे में रख के वोट ना लें, एक प्रयास करें, बेहतर प्रयास करें, क्योंकि अगर लोग धोखे में रहेंगे 24 वर्षों के बाद भी, तो शायद हमें नहीं लगता है कि हमारे अस्तित्व पे संकट जो मंडराएगा उससे हमें कोई बचा सकता है। मुख्यमंत्री के जमीन के मुद्दे को लेकर भी आपने कहा कि देखिए, वो हमने उनको संदेश दिया, उनको, चूंकि वो राज्य के मुखिया, इसलिए 81 के बहाने हमने सबको, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री को दिया, नहीं तमाम 81 को दिया कि देखिए, अगर राज्य को आप तभी बदलेंगे जब आप अपने आप को बदलेंगे। अगर आप मान के चलिए 4 जिला में अपना महल बना के रखे हैं, आप अगर अपना राज्य खड़ा करके रखे हैं और आप बदलने की बात करते थे, संभव नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा, आदिवासियों का अगर सबसे पहला बात करें तो उनका ज़मीन आता है, और उनकी ज़मीन तभी बचेगी जब सीएनटी कानून मजबूती रूप से, प्रभावी रूप से इस राज्य में चले, और अगर आप स्वयं अगर उसका हनन करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। जिस तरह से कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 5वां विधानसभा सत्र का जो ये आखिरी सत्र होना चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, इसीलिए हम लोग आज कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे कि जो चीज़ें छूट गई हैं आप उन चीज़ों को परिपूर्ण करें, उन चीज़ों को पूरा करें, और जो जनता का विश्वास है उनको कायम रखें। बड़ी उम्मीद के साथ वोट देने का काम किया है। पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो मुख्यमंत्री ने कई तरह के झारखंड की जनताओं से वादा किया था। 5 अभी जो महत्वपूर्ण जो बातें थे उनमें कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, और ये नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद। तो ये थे जयराम महतो जी, जो बता रहे थे कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, उन्होंने अपने वादे से कई मुद्दों पर से भटके हैं, और समय अब आ चुका है अपने वादों को पूरा करें ताकि आगे जाके जनता उन पर भरोसा कर सके। सहयोगी प्याज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल समाचार, रांची।